नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन होता है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। और हमारा कार्यक्रम जो है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दोपहर 12 से 1 के बीच में हम आपके बीच में पेश करते हैं। कार्यक्रम चूँकि हमारा सजीव फ़ोन इन है, यानी कि आप हमसे जो हैं जुड़ रहे हैं फ़ोन से, और जो नंबर्स हम लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि जब भी हम सजीव इन कार्यक्रम की बात करते हैं तो सीधा संपर्क आपका हमसे हो जाता है। प्रश्न जो भी संबंधित विषय पे आज हम चर्चा करेंगे उससे आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जिस संबंधित विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ख़ास है, क्योंकि पूरे जीवन भर हम हर चीज़ में गणित ही तो लगाते हैं। हमारे साथ किसने अच्छा किया, किसने नहीं किया, गणित। 2 और 2 4 गणित। लेकिन तब भी जब हम एग्ज़ाम में बात करते हैं गणित का एग्ज़ाम देने के लिए तो पीछे हो जाते हैं, नंबर कम आ जाते हैं। तो जीवन में सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करती हूँ कि हम किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो गणित हर जगह होता है। लेकिन तब भी जब हम नंबर की बात करते हैं, किताबी नंबरों की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चे गणित से डरते हैं। इतना सारा मैंने आपको सुनाया, उसके पीछे बात सिर्फ इतनी है, आज है गणित दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। और आज हम चर्चा यही करने वाले हैं कि गणित का रोज़मर्रा के जीवन में क्या उपयोगिता है, क्योंकि हम सब जानते हैं हर जगह हम गणित लगाते हैं, यानी कि दिमाग लगाते हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले हम आज की जो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे वो करेंगे तिथि से। आइए नज़र डालते हैं तिथि पर। विक्रम संवत 2079, मार्गशीर्ष चतुर्दशी तिथि है और दिन है गुरुवार, तारीख है 22 दिसंबर 2022। इसी के साथ में ये तो हमने बात करी थी आज की तिथि की, लेकिन जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो कुछ खास ही निकल के आता है। और कई बार हम वर्तमान में इतना खो जाते हैं कि इतिहास के पन्ने पलटा के ही नहीं देखते हैं। लेकिन नमस्कार एमपी में हम हर दिन सोमवार से शुक्रवार तक इतिहास के उन पन्नों को पलटाते हैं और क्या कुछ खास घटित हुआ था आज के दिन में आपके लिए लेकर आते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं इतिहास पे। 1666 की अगर मैं बात करूं तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 1843 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। इसी के साथ में आज ही के दिन की बात करते हैं तो 1851 भारत के रुड़की में पहली मालगाड़ी का संचालन किया गया था। 1855 की अगर मैं बात करती हूँ तो मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ऑफ वर्क्स की स्थापना लंदन में की गई थी। 1882 थॉमस एडिसन द्वारा बनाए गए बल्बों से पहली बार क्रिसमस ट्री सजाया गया था। और आज ही के दिन गणित दिवस भी है, तो बहुत खास दिन है, क्योंकि मैं बोलूँगी कि अगर मैं थॉमस एडिसन की बात करती हूँ, सब जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन क्रिसमस के दिन सबसे पहले बल्ब जलाए गए, ये एक नई बात पता चली यहाँ पे। इसी के साथ में हम जानेंगे विचार। आचार्य चाणक्य ने क्या अच्छा विचार हम सब के लिए लिखा था जो आज हमें अमल करना चाहिए। नज़र डालते हैं विचार पे। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद मेहनत चाहिए। बिल्कुल, हम सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन लक्ष्य जो होता है वहाँ तक पहुँचना, उसके लिए अपनी नींद को गंवाना सबसे पहला मूल मंत्र होता है। क्योंकि अगर हम सो जाते हैं उन फैंटेसी वाले सपने के लिए तो हमारा लक्ष्य हमसे दूर हो जाता है। ये आचार्य चाणक्य ने कहा, उनके अनुभव द्वारा ये बात आपके बीच में हम लेकर आए हैं। इसी के साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का विषय जो है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि गणित का हम रोज़मर्रा के जीवन में क्या उपयोगिता है उस पर चर्चा करेंगे। और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में गणित के विशेषज्ञ सुहाग कारिया जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और इसी के साथ में एक कलाकार, मेहमान के तौर पे एक कलाकार हमारे बीच में है गौरव सराठे जी। हम उनका भी स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। गौरव जी नमस्कार। इसी के साथ में मैं शुरुआत जो कार्यक्रम की करूँगी यहाँ पर मैं सुहाग जी से करूँगी, क्योंकि आज का दिन गणित दिवस है और आप विशेषज्ञ हैं गणित के। तो सबसे पहले तो मैं जानूंगी गणित दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों मनाया जा रहा है? मतलब डेली रूटीन में मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। मतलब माताएं बहनें जो घर में अपना सामान खरीदती हैं, घर चलाती हैं, वहाँ पर भी हिसाब की ज़रूरत पड़ती है। और बिजनेस से ही मुख्य इनकम सोर्स होता है, वहाँ पर भी मैथमेटिक्स लगती है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने रामानुजन के जन्मदिन पर इस दिन को घोषित किया था और ये गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है।
बिल्कुल। ये जो आपने बात बोली बहुत अच्छी है कि हम रोज़मर्रा में हम अगर घर की महिला वो कई बार बोलती है कि अरे हमने तो 10वीं पास भी नहीं करी है, तो हम क्या जाने मैथ्स क्या होता है, गणित क्या होता है। लेकिन जब आप घर चलाते हैं, आप गृहस्थी चलाते हैं, तो वहाँ का जो लेन-देन होता है वो भी तो गणित है। लेकिन हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम गणित में मास्टर नहीं हैं? इसके बारे में हम और जानेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं गौरव जी से भी जानना चाहती हूँ क्योंकि वो एक कलाकार हैं। कलाकार की दुनिया में उन्होंने बहुत काम किया है। तो मैं आप सबसे पहले मैं आप अपना परिचय मैं चाहूँगी, क्योंकि हम जो देंगे वो शायद कुछ चीज़ें हम ना बता पाएँ, आप बेहतर बता पाएँगे कि आपने कब से शुरुआत करी थी अपने करियर की। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपना परिचय खुद स्वयं दे सकूँ। मेरा नाम गौरव सराटे है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से ही बिलोंग करता हूँ और मैं बचपन से ही कलाकार हूँ। एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने एज एन एक्टर काम किया हुआ है और 2012 से मेरी मीडिया में एंट्री हो गई थी। मैंने एक सीरियल था ये तो कमाल हो गया, जिसके निर्देशक ज्योति स्वरूप जी थे। वहाँ से मैंने अपना करियर मीडिया लाइन में शुरू किया था। साथ ही साथ 2016 में मुझे ऐसा लगा कि बहुत से लोग हैं जो मतलब मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, टीवी पे आना चाहते हैं, एक बार और काम करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एज एन कास्टिंग डायरेक्टर भी फ्रीलांसर काम करूं, जिससे कि मैं भी खुद काम कर सकता हूं और उन लोगों को भी काम दे सकता हूं। तो 2016 से एज एन फ्रीलांसर कास्टिंग डायरेक्टर मैंने काम करना शुरू किया और अभी तक वो निरंतर जारी है। बहुत अच्छी बात है कि कला के क्षेत्र में आपने एंट्री करी और उसके साथ में दूसरों को भी मौका दिया। ये काफ़ी अच्छा आपका कदम रहा। और इसी के साथ में सुहाग सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जनरली होता है मैथ्स में बच्चे कमज़ोर होते हैं। हम भी बहुत कमज़ोर रहे हैं मैथ्स में, तो उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो कमज़ोर ना रहें बच्चे, हाँ। तो उसके लिए मुझे लगता है फाउंडेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो किन बातों का ध्यान रखा जाए जो बच्चे छोटे हैं, किस चीज़ों पे ध्यान रख के उनके मैथ्स के स्किल्स को हम बढ़ा सकते हैं? मैथमेटिक्स को सरल भाषा में अपन एक्सप्लेन करें, बच्चों को बात समझ में आए। कभी कभी कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में है, यदि उसको हिंदी ट्रांसलेट कोई कर दे या उनकी मदर टंग में ट्रांसलेट कर दे तो वो सॉल्व कर सकता है। तो ये एक अलग मुद्दा है जो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा चीज़ों को सरल करके सिखाएं, कहानियाँ बना के सिखाएं, और कोई कैलकुलेशन है उसको तोड़कर उसको जोड़ना घटाना, अभी मैं एग्जांपल्स भी कुछ दूंगा तो कार्यक्रम में आगे आगे बताते जाएंगे। मगर चीज़ों को बस सरल कर दीजिए, कहानियों से फार्मूले याद करवा दीजिए। ये मैं मानता हूँ कि नॉर्मल बच्चा भी मैथ्स में बहुत अच्छा करने लगेगा, क्योंकि मैं खुद उदाहरण हूँ। मेरी बचपन में सप्ली आती थी 4, 6, 7 और 10th में अचानक 96 आए थे 10th की बोर्ड में, ऐसा। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि एक मोटिवेट करने वाली बात है कि आपकी खुद की सप्ली आती थी और हाँ। अचानक से आप उसके विशेषज्ञ बन गए। यानी कि हमने उसको थोड़ा सा और गंभीरता से लिया और अपने रोज़मर्रा की चीज़ों से उसको जोड़ दिया, तो आसान हो गया गणित करना, क्योंकि हम हर चीज़ में गणित करते हैं। इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ये भी गणित है। लेकिन यहाँ पे गणित हमारा वो वाला नहीं है, हमारा है विषय से संबंधित। तो यहाँ पर जो आपने बोला डे टू डे लाइफ में अगर हम जोड़ देते हैं बच्चों को, डे टू डे लाइफ प्रैक्टिकल बेसिस में अगर हम मैथ सिखाते हैं तो आसान हो जाती हैं चीज़ें ना। यहाँ पे गौरव जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कलाकार के क्षेत्र में आपने अपना नाम बनाना शुरू किया, तो क्या आपके परिवार में भी इस तरीके का ट्रेंड था या कोई और भी था जो कलाकार की लाइन में था? नहीं, देखिए मैम, मेरी बड़ा कला मतलब परिवार में तो मैं ही एक कलाकार हूँ। हाँ, लेकिन वो बोलते ना कि एक बोन होता है कि जिसमें एक अंदर से एक इच्छा होती है कि मुझे कलाकार बनना है। तो एक रीज़न ये भी था कि मेरी मम्मी सिनेमा की काफ़ी बड़ी फ़ैन थी और जब भी कोई भी फिल्म लगती थी तो वो सबसे पहले जाके पहला शो देखती थी। तो जब मैं अपनी मम्मा के पेट में था तो कहीं ना कहीं मैंने भी वो फिल्में देखी हैं। तो ये कह सकते हैं कि तब से ही कहीं ना कहीं वो कला थी जो कि जब मैं 8 साल का या 10 साल का था तब से वो उभरी मेरे साथ में। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है कि लगातार आप अपने उसी क्षेत्र में काम करते जा रहे हैं और अब तो आप काम देना भी आपने शुरू कर दिया है। और यहाँ पे सुहाग सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम अगर बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैथ्स आती है, तो बच्चे का होता है कि 10th तक उसने हो सकता है मैथ्स अच्छी नहीं रही हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अपीयर करना हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो अपीयर करे। लेकिन 10th तक अच्छी नहीं रही, तो अब क्या किया जाए? बच्चा दुविधा में आ जाता है कि क्या हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपीयरेंस दें या नहीं दें। क्या कहेंगे आप? उसको थोड़ा सा समय होना चाहिए उसके पास। और 10th में जितने भी चैप्टर्स हैं वो एग्जैक्ट 15 चैप्टर हैं। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, इतने सरल ढंग से मैं पढ़ाता हूँ। बाकी टीचर्स भी पढ़ाते होंगे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं।
तो एक दिन में एक सब्जेक्ट, 15 दिन में 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट, और जो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करो, बढ़िया नंबर आएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये तो आपने बात करी कि बच्चा कई बार ऐसा होता है कि आपके संपर्क में नहीं आ सकता, आपसे नहीं मिल सकता, नहीं पढ़ सकता, दूर दराज बैठा हुआ है। हाँ। अब वो क्या करे? आपने तो बोला आपने बहुत अच्छे से स्किल्स बता दी, 15 दिन में 10th कंप्लीट करा लिया, पर बच्चा सोचने में पड़ गया कि मैं कैसे 15 दिन में 10th कंप्लीट करूं। मैंने 15 दिन में एक फॉर्मूला बच्चा याद नहीं कर पाता है, और आपने पूरी 10th कंप्लीट करी है यहाँ पे। ये जो लॉकडाउन लगा और हम लोग घर में बैठ गए, तो मैंने पहला काम किया कि गीता पढ़ ली और सारी मोह माया खत्म हो गई। तो मेरा खुद का जो जितना भी फुल सिलेबस का वीडियो था, जिसके बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे, सब यूट्यूब पर मैंने फ्री कर दिया है। सुहाग कारिया मेरे नाम से आप सर्च करेंगे तो खुश होकर आनंदित होकर पढ़ाई करिए। बस बढ़िया आपके सिलेक्शन हो तो मिठाई भेजते रहिएगा। वैसे भी कहा जाता है जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो वैसे भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंटेंट निकाल लेते हैं और उसको पढ़ ही लेते हैं। इसी के साथ में गौरव जी, आपके मैं चाहूँगी कि कौन कौन से आपके रहे हैं अभी तक सीरियल, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, जैसे कि मैंने अपनी शुरुआत ज्योति स्वरूप जी के नाटक से की थी, ये तो कमाल हो गया, जो कि भोपाल में ही शूट हुआ था। उसके बाद 2016 में मुझे ब्रेक मिला था पैडमैन से, जिसमें मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था और अक्षय कुमार सर के साथ काम था मेरा, तो काफ़ी लोगों ने मेरे काम को सराहा। लेकिन जो मुझे पिक पॉइंट मिला, जिसको आप बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी पलट जाती है और आपको काम पे काम मिलने लग जाते हैं, तो उसी के बाद मैंने 2017 में एक फ़िल्म की थी स्त्री, जिसमें राजकुमार राव थे, हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, काफ़ी ब्लॉक मास्टर भी गई थी। तो वहाँ से मेरा एक वन लाइनर डायलॉग था कि तुम ही मुते हो ना हमारे कल पर, ऐसे करके कॉमेडी डायलॉग था। तो वहाँ से मुझे एक पिक पॉइंट मिला और मैं काम करते चला गया। बिल्कुल, तो आप लगातार उसमें काम करते चले। आपने वेब सीरीज़ में भी काम किया जी, है। मैंने वेब सीरीज़ भी की हुई है। लाइक मैंने टीवीएफ के साथ काफ़ी काम किया, पंचायत, उसमें भी एक काफ़ी हास्य पद के ऊपर मतलब उसको बनाया गया है। और उसमें एक सीन है चक्के वाली कुर्सी, जिसमें दूल्हे का सीन होता है, तो उसमें मैंने एक दूल्हे के दोस्त का एक कैरेक्टर किया हुआ है, कमलेश करके। फिर उसके बाद मैंने आपका गुल्लक सीज़न 2 सीज़न 3, जो कि काफ़ी अभी प्रचार प्रसार में है, तो मैंने ये फिल्में की हैं और वेब सीरीज़ की है। साथ ही साथ मैंने सीरियल किया हुआ है जो NTV पे आता है, लाल इश्क करके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने लगातार काम करते चले जा रहे हैं, लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। इसी के साथ में मैं यहाँ पे सुहाग जी आपसे जानना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो जिसने 10th अच्छी पढ़ ली वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लेता है। तो कई बार ही ऐसा होता है कि 10th तक भी आपने जैसे बताया था कि 2 तरीके के सब्जेक्ट्स हो गए हैं। हाँ। कैसे समझें कि उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि 10th तक तो हमने पढ़ा मैथ्स, उसके बाद हमने कॉमर्स ले लिया, अचानक से हमको लगता है कि अब हमें मैथ्स की तरफ रुझान जा रहा है, तो उसको कैसे हम अलाइन कर सकते हैं? कई बच्चे क्या बचपन से मैथ से कुछ दूर ही भागते रहते हैं, या तो उनको कोई अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला नहीं मिलता, तो मैथ से एक प्रकार की नफरत सी शुरू हो जाती है। और 10th क्लास की शुरुआत में एक ऑप्शन आता है कि आपको सामने 2 प्रकार की मैथ्स रखी जाती है। एक आप जिसमें 11th 12th में मैथ साइंस वगैरह ले सकते हैं, और एक आप 10th में आखिरी मैथ्स पढ़िए और फिर उसको अलविदा कर दीजिए। तो कुछ बच्चे वो सरल वाली मैथ्स ले लेते हैं, उसके बाद उनके मैथ्स के ऑप्शंस पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं। फिर या तो बायो लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, उस दिशा में वो बढ़ जाते हैं। और कुछ बच्चे कठिन वाली मैथ्स लेते हैं। अब मान लीजिए दिल में नफरत भरी हुई है, पढ़ना नहीं चाह रहे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं बच्चों को सलाह दूंगा कि मैथ्स को प्यार करिए, अच्छे टीचर से किसी तरह जुड़िए जो आपको सरल करके समझाए। और मैथमेटिक्स के लिए सीधी सीधी बात है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ्स भी आपकी परफेक्ट होती चली जाएगी। बिल्कुल, आपने मूल मंत्र यहाँ पे जो दे दिया है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसको आप करते जाइए, मैथ्स में आप बेहतरीन बनते चले जाएंगे। और वैसे भी नया साल आ रहा है, बहुत सारे नए नए बदलाव आने वाले हैं और बहुत सारे हम नए संकल्प भी लेते हैं नया साल आता है तो। वैसे ही दूरदर्शन भी कुछ नया लेके आने वाला है। नमस्कार MP जितना लोकप्रिय हमारा कार्यक्रम है, लोगों को बहुत पसंद आता है, उसी के चलते जो हमारा कार्यक्रम सोमवार से लेकर शुक्रवार आता था, लोगों की पसंदीदा और डिमांड से हमने इसको सोमवार से लेकर अब आप शनिवार तक हमें देख पाएंगे। यानी कि शनिवार का दिन भी अब हम आपके बीच में होंगे। तो आप नोट कर लीजिए, नया साल और नया दिन होगा शनिवार नमस्कार MP का।
इसी के साथ में मैं यहाँ पे गौरव जी आपसे जानना चाहती हूँ कि अब आपकी भविष्य में क्या प्लानिंग है, क्योंकि अभी तो आपने अब अपने एक्टिंग से आप डायरेक्शनशिप में भी आ गए हैं, अब भविष्य में आप क्या चाहते हैं, क्या प्लानिंग है, क्या फोकस है आपका? देखिए, ये जो फील्ड है मेरी एक्टिंग की, कलाकार की, तो ये तो मरते दम तक खत्म नहीं होती। मरते दम तक चाह होती कि कुछ ना कुछ अच्छा हम करते जाएं। और मैंने अपनी लाइफ में हमेशा यही सीखा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम जब चाहें किसी न किसी से सीख सकते हैं, चाहे वो हमसे छोटा हो चाहे वो हमसे बड़ा हो। तो मेरा भी यही एक उद्देश्य है कि मैं अच्छा काम करूं, जिससे कि लोग मेरे काम को सराहें और मैं अपने काम से एक सामाजिक जो संदेश है वो दे सकूं। और बस अच्छा नाम कमाना चाहता हूं और काम पे काम करना चाहता हूं। जी, बहुत अच्छी सोच है कि आपका फोकस पूरा काम पे है, जनता को पूरी तरीके से आप एंटरटेन और अच्छी चीज़ देना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में जैसे कि हम यहाँ पे लगातार बात कर रहे हैं गणित के विषय को लेके, क्योंकि आज का दिन गणित दिवस है और यहाँ पे गणित से हर कोई डरता है। सबको लगता है या तो कोई बहुत मास्टर्स होता है गणित में, या तो सब डरते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता गणित में। लेकिन कुछ एक धारणा भी मान के चलते हैं, जो मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करता है, जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। सच है झूठ है ये तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। सुहाग जी, मैं आपसे जानूंगी कि क्या ये सच है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको भी लगता था मैथ्स अच्छी नहीं है तो हम एक अच्छे स्टूडेंट में नहीं आते, डफर के स्टूडेंट में आते हैं, डफर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आज तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन क्या वाकई ये सच है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। एक्चुअली ब्रेन में कैलकुलेशन बच्चा किस तरह से करता है इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। मैं बहुत छोटा था, मामा की चाय पत्ती की दुकान पर खेल रहा था और अपने पहाड़े याद कर रहा था, क्योंकि टीचर्स बोलते थे कि 20 तक पहाड़े याद करके आओ। तो उन्होंने, मामा जी ने अचानक मेरे से पूछा कि 3 7 जा बता। मैंने कैलकुलेट किया और 21 बोला। फिर उन्होंने तुरंत अगला क्वेश्चन पूछा कि 7 3 जा बता। तो अब मैं 7 का पहाड़ा कैलकुलेट करके उनको बताने जा रहा था। एक बार 3 7 जा पूछा, एक बार 7 3 जा पूछा। मैं उस समय ये नहीं सोच पाया था कि दोनों आंसर सेम होंगे, और उन्होंने मुझे बगल में बिठाल के समझाया कि इन दोनों को आगे पीछे कर दो, आंसर सेम रहता है, इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करो। तो 1 से लेकर 20 तक पहाड़े आप याद करते हो तो एक्चुअली आपको उतनी सारी चीज़ें याद नहीं करनी जो आप सोच रहे हो, आपको हाफ याद करनी है, क्योंकि जगह बदल कर आंसर सेम आने वाला है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोली, पहाड़े, क्योंकि हर कोई डरता है, उसको याद ही नहीं होता है कि उसको टेबल याद करना पड़ा, रट्टा मारते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं पता। लेकिन ट्रिक होती है इसकी, जैसे कि सुहाग जी ने कहा कि ट्रिक होती है, आधे पहाड़े करने हैं, बाकी तो खुद हो जाएंगे। वो ट्रिक क्या है? क्योंकि तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनके मन में बड़ा सा ये सवाल है कि आज तो बहुत अच्छा हमको मंत्र ये भी मिलने वाला है कि पहाड़े याद हो जाएंगे, तो वो ट्रिक हम आपसे जानना कुछ चाहते हैं। बेसिक है, जैसे कि किसी को अपन ने कहा कि 8 5 जा बता, तो वो 8 5 जा में या तो 5 का टेबल पढ़ेगा या 8 का पढ़ेगा। ऐसा मत करिए। मैं बोल रहा हूं कि 8 को आधा करो, तो 4 हुआ, उसके आगे 0 लगा दो। इसी तरीके से कुछ और आप मल्टीप्लाई करके देखिए, जैसे 12 6 जा करना है तो 12 को 12 5 जा करना है तो 12 को आधा करिए और 0 लगा दीजिए, तो 12 पंजे 60, 8 पंजे 40। अब ये कैसे होता है इसको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। जैसे कि 8 × 5 लिखा है, तो आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये नीचे वाला 2 इसको काट के हाफ कर देगा और ये 5 2 जा 0 बढ़ा देगा। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, आप प्रैक्टिस में लाते जाएंगे, सबकॉन्शियस में सेट हो जाएगी और ऑटोमेटिक अप्लाई होगी, आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगेन मंत्रा प्रैक्टिस, मंत्रा वही है, चाहे हम टेबल की फॉर्म की बात करते हैं या फिर हम कोई भी फॉर्मूला बात करते हैं, चाहे हम पूरी मैथमेटिक्स की बात करते हैं, अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ पे कई बार हम सुनते हैं एबिकस, हाँ। बड़ा कॉमनली हमें सुनने में आता है कि बच्चे एबिकस क्लासेस जाने वाले, वो क्या इस मैथमेटिक्स से कुछ अलग होता है? नहीं, उसमें भी कुछ उनके सिस्टम है। वैसे मेरे को उस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर वो बच्चे को मैंने देखा है, उन लोगों के दिमाग तेज़ हो जाते हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हैं और बहुत काबिल बच्चे होते हैं। तो जो लोग सीखना चाहते हैं उनको ज़रूर सीखना चाहिए, दिमाग तेज़ होगा, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन तेज़ होगी। बिल्कुल। गौरव जी, जब हम किसी भी मुकाम तक पहुंचते हैं तो वो रास्ता बड़ा लंबा होता है, उसमें बड़ी सारी परेशानियां भी आती हैं। तो आपने जब ये पूरी जर्नी अपनी तय की अभी तक की, 2012 से लेकर अभी तक जो आपने बताया, हालांकि आप बचपन से एक्टिंग कर रहे हैं, तो उन पूरे रास्ते में क्या क्या परेशानियां आई हैं? क्योंकि हम सक्सेस तो देखते हैं, वो परेशानी नहीं देखता है कोई, तो वो परेशानी क्या आई हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, परेशानियां तो आती हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे मीडिया का फील्ड हो या कॉरपोरेट फील्ड हो। तो
परेशानियाँ सबकी लाइफ में है मैम, लेकिन क्या है कि उसका एक सोल्यूशन भी होता है। तो बस मुझे भी सोल्यूशन मिलता गया, लाइफ में अच्छे अच्छे दोस्त मिलते गए जिन्होंने सही राह दिखाई, सही रास्ता दिखाया मुझे, और मैं बस उनके सामने मतलब चलते गया और मुझे मतलब कामयाबी मिली। लेकिन हाँ, थोड़ा रुक के मिली, लेकिन मिली सही। तो वो कहते ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, आपने भी बोला ही था थोड़ी देर पहले, तो बस कुछ ऐसे ही था मेरे साथ भी। तो बस मैं यही बोलूँगा कि हार्ड वर्क करो, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, बहुत बढ़िया, फल अपने आप मिलेगा। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी सोच आपकी यहाँ पे। सुहाग जी, मैथ्स में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉट इस तरफ बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो उसमें मैथमेटिक्स की क्या भूमिका होती है? मतलब अगर कोई मैथ्स नहीं लिया है तो उस फील्ड में एक्सप्लोर नहीं कर सकता है, तो क्या इतनी डीपेस्ट महत्वता है वहाँ पे मैथ्स की? मैथमेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अपन आज रामानुजन जी के जन्मदिन पर अपन लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मेरे को कुछ दिन पहले ही उनके बारे में पता चला था कि जब एकदम उनका आखिरी समय था, मृत्युशैया पर वो थे, तब उन्होंने उस अवस्था में भी 2 थ्योरम दे दी थी, और उस जमाने में ब्लैक होल से कोई परिचित नहीं था। और आज वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि उन्होंने जो थ्योरम दी है वो ब्लैक होल को एक्सप्लेन कर रही है। तो आपने जो एस्ट्रोनॉट फीट बोली, वो सब कुछ आपस में मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। हर चीज़ मैथमेटिक्स है, उसकी एक्चुअली कोई भाषा नहीं है। जैसे कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम होता है फिजिक्स के टीचर के लिए, केमिस्ट्री के टीचर के लिए, मगर हमारे एक मित्र ने एक बार कहा था कि मैथमेटिक्स की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से पढ़ाओ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैथ्स की जब हम बात करते हैं तो धारणाएं कुछ स्पेसिफिक हो जाती हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, या हम उसमें पीएचडी कर देंगे, या हम टीचिंगशिप में चले जाएंगे, स्पेसिफिक लाइन हम लोगों को दिखता है। क्या हम मैथ्स लेके इसके अलावा भी कुछ और अपने भविष्य में कर सकते हैं, या कुछ और फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति जैसे जॉब में नहीं जाना चाहता, उसको अपना खुद का बिजनेस ही बनाना है, जिसमें कि बहुत बहुत संभावनाएं रहती है। बिजनेस में हमेशा व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर भी उसको सारे कैलकुलेशन पहले से होने चाहिए। मार्केट के उतार चढ़ाव उसको यूं ही समझ में आ जानी चाहिए कि कब हमको माल बहुत ज़्यादा स्टॉक करना है और कब निकाल देना है। बस हर जगह मैथमेटिक्स ही लगेगी। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। गौरव जी, क्योंकि आपने बताया कि इतने समय से आप लगातार काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है या कोई ऐसी फिल्म है या जो आपने अभी हाल में की हो, जिस कैरेक्टर के बारे में आप हम लोगों को बताना चाहें, साझा करना चाहिए, जो कुछ अलग सा रहा हो, आपके लिए बड़े करीबी हो दिल के। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बोला कि करंट में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, तो रिसेंटली अभी हमारी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, घोड़ी पे होके सवार, हॉटस्टार पे आई है, और बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, सामाजिक फ़िल्म है, गांव से रिलेटेड फ़िल्म है। तो कहते हैं ना कि कोई भी फिल्म हो या सीरियल, उसमें कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट होता है, तो ऐसी हमारी फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, जो कि घोड़ी पे होके सवार जिसका टाइटल है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी उस फिल्म को देखें, और हमारे जितने दर्शक हैं हमारी फिल्म को देखें और सराहें कि किस तरीके से हमने एक गांव की स्टोरी को दर्शकों के सामने लाए हैं। आजकल क्या होता है मैम कि कि हम गांव से जो जुड़ी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि गोबर से लिपा हुआ आंगन, चूल्हे पे बनी हुई रोटी, तो आज वो धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। तो हमने उसी चीज़ों को दोबारा से दिखाया गया अपनी फिल्म में। तो यकीनन है कि आपको फिल्म पसंद आएगी और दर्शकों को भी पसंद आएगी। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग फिल्म को देखें, अपना प्यार दें, और बस इसी तरह प्यार दें हमारे काम को। गौरव जी, मैं बिल्कुल आपसे ये चाहूँगी, आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा मेरा कि कोई ऐसा डायलॉग या इसी फिल्म का या किसी भी ऐसे फिल्म का जो आप हमारे तमाम दर्शकों को सुनाना चाहते हैं, तो वो भी हम चाहेंगे कि आप बताइए। बिल्कुल। वैसे तो मैंने इस फिल्म में एक बतौर कास्टिंग डायरेक्टर मैंने वर्क किया है, लेकिन मेरी टीम का कहना था कि आप भी एक कैरेक्टर कीजिए, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं इस कैरेक्टर के लिए भरा हूँ। तो मैंने एक घोड़ी वाले का कैरेक्टर किया है, जिसमें जो हमारे लीड कैरेक्टर है जेकी भावसा, जो कि गुड्डू का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो वो मुझसे घोड़ी मांगने के लिए आते हैं, बारात ले जाने के लिए उनको घोड़ी पे बैठा रहता है। तो हम उनको यही बोलते हैं कि भाई साहब, चाहे तो आप हमें घोड़ी बना लो, लेकिन हम इनको ये घोड़ी नहीं दे पाएंगे। तो एक बहुत ही कॉमेडी सीन है, जिसमें आपको कॉमेडी रिलीफ मिलता है पूरी फिल्म के अंदर, और पूरी फिल्म ही मैं कहूँगा कि बहुत प्यारी है। अगर आप फिल्म को देखेंगे कि हमने एक एक पात्र को, एक एक सीन को इस तरीके से अपनी फिल्म में पिरोया है, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका जो मर्म है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही आप लोगों से विनती रहेगी कि आप लोग फिल्म को देखें और आपका बहुत सारा प्यार दें। बिल्कुल, और हम सब
इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे और जिस तरीके से जितने शिद्दत से आपने इसको बनाया है और गांव की मिट्टी को आपने जिस तरीके से महत्वता दी है यहाँ पर, उसको ज़रूर हम चाहेंगे कि देखें और मुझे लगता है कि तमाम दर्शक भी इसको बहुत पसंद करेंगे। और हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तमाम दूरदर्शन की टीम आपको शुभकामनाएं देती है कि आप इसी तरीके से सभी को मनोरंजन देते रहें, खुश करते रहें और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपके हाथ में आते रहें। तो आप यहाँ पे समय निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पे हमने बातचीत करी थी गौरव सराठे, जो कि कलाकार थे, मेहमान के तौर पे हमारे साथ में जुड़े थे। समय निकाल कर उन्होंने हमसे बातचीत की और बहुत ही जानकारी उन्होंने जो हमको दी है एक्टिंग से जुड़ के, वो बहुत ख़ास थी। लेकिन जैसे कि वेकेशंस आ रहे हैं, सब चाहते हैं कि घूमने जाएं, कई बार पॉसिबल होता है कि हम नहीं जा पाते। तो पर्यटन में जो हमारा सेगमेंट होता है नमस्कार एमपी में, उसमें हम आज अमरकंटक की सैर आपको कराने वाले हैं। तो आइए हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं, पर्यटन। प्रकृति की अनुपम देन अमरकंटक, जहां इसके आसपास हरियाली और सुंदर पहाड़ों के दर्शन होते हैं, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास भी होता है। ये क्षेत्र धार्मिक महत्व से भी बहुत मान्यता रखता है। भारत की 7 पवित्रतम नदियों में से एक पुण्यदायिनी नर्मदा नदी का प्रादुर्भाव भी अमरकंटक से ही हुआ है। पवित्रतम नदियों में पुण्य नर्मदा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और समस्त भारत में पूजनीय है। इस नदी की जन्म गाथा और इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसे जानने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं इस नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक। अमरकंटक संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है अनवरत बाधा, लगातार मुसीबतें आना। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने त्रिपुर नगर को भस्म किया था, जिसकी राख एक ओर कैलाश पर्वत पर और दूसरी ओर अमरकंटक के मैकल पर्वत पर गिरी। अमरकंटक पर गिरी ये राख शिव के पावन स्पर्श से करोड़ों शिवलिंग में बदल गई, इसलिए मैकल को महारुद्र भी कहते हैं। सतपुड़ा, मैकल और विंध्याचल का संगम, नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम। नर्मदा को गंगा से भी प्राचीन, तकरीबन 50 करोड़ वर्ष पुरानी नदी माना गया है। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली एकमात्र और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र नदी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और धार्मिक आस्था के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है। अमरकंटक का महत्व नर्मदा से रिलेटेड है, नर्मदा से संबंधित है, जो कि यहाँ से नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस प्रकार से गंगा का अवतरण जिस पर्पज से पृथ्वी पे हुआ था, सेम पर्पज नर्मदा का है। जिस प्रकार तो नर्मदा की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में कि जिस प्रकार से गणेश जी का संबंध पिता से नहीं था, माई का संबंध माता से नहीं है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान शिव ने विषपान किया। विषपान करने के पश्चात वो ऋषिकेश गए, वहाँ पर कंठ नीला पड़ा, नीलकंठ महादेव कहलाए। तत्पश्चात वो शांति की खोज में निकले। चलते चलते ये मैकल पर्वत कहलाता है, यहाँ पर आकर उनको शांति मिली। तो शिव पीर मैकल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुसंपत राशि, यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या शुरू किया। और उसी समय ऐसी जनश्रुति है, शंकराचार्य ने लिखा कि अहो मृतम सुनम सुतम महेश के से जाते कि राध सूत वाढ़वे सुपंडित सडेन थे। शंकर की जटाओं से ऐसी जनश्रुति है कि शंकर की जटाओं से जो पसीना निकला वो गले से होके बहा, वो नर्मदा के। अमरकंटक को देखना मतलब साक्षात शिव जी को देखने जैसी बात हो जाती है। यहाँ पे नमस्कार एमपी हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है। तो दर्शकों, हम आपसे
यहाँ से आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ कॉल करके बने रहिएगा और जो भी प्रश्न हैं वो आप संबंधित विषय पे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे बीच में एक नए मेहमान और भी आ गए हैं। विकास जैन हैं जो कि समाज सेवी हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क के माध्यम से। हम आपका स्वागत करते हैं विकास जैन जी। और जिस तरीके से हमें आपके बारे में, आपकी टीम के बारे में पता चला कि CPSD जो है वो कंबल वितरण ड्राइव को लेके बहुत अच्छा काम कर रही है। काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि काम तो हर काम अच्छा होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका ख्याल आना। तो वो ख्याल आपके मन में कैसे आया कि अब हमको ब्लैंकेट डोनेशन पे काम करना चाहिए, वो हम जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आपके चैनल को धन्यवाद बोलता हूं कि जो मेरी आवाज़ आपने जनता तक पहुंचाने का मुझे मौका दिया। मेरा नाम विकास जैन है और मैं CPSD कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क में एज अ डायरेक्टर काम करता हूं। और जैसा कि तपस्या जी का कहना है कि ख्याल कैसे आया, तो ख्याल एक मतलब सोच होती है। तो सोच दो प्रकार की होती है, अच्छी भी होती है और ख़राब भी होती है। तो अपन जो समाज में फील करते हैं वैसी अपनी सोच डेवलप होती है। तो अपन को पहले नंबर ये सोचना चाहिए कि ये ख्याल कैसे आया। तो ये ख्याल आने का मुख्य कारण है कि आप फील करो कि आप यहाँ से घर जाते हैं और घर जाने के बाद अभी जो विंटर में ठंड हो रही है, उस ठंड को आप घर में जाके बंद कमरे में फील करते हैं, उसमें आप रज़ाई का मज़ा भी लेते हैं और ठंड का एहसास भी लेते हैं। बाकी उस इंसान के बारे में अगर एक बार आप सोचेंगे कि जो इंसान के पास छत नहीं है और ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी नहीं है, और वो उस ब्लैंकेट के बिना अपना जीवन, अपनी रात कैसे काटता होगा। वो कहीं दीवार का पौनिया पकड़ के सोता होगा या फिर कचड़े में आग जला के सोता होगा या फिर यहाँ से पन्नी वगैरह ओढ़ के अपनी रात निकालता होगा। हम उन चंद पैसों से, जिन पैसों से हम चाय की चुस्कियाँ ले लेते हैं, पानी की बोतल ले लेते हैं अपना स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करने के लिए, उस खर्च से उस इंसान की ज़िंदगी दे सकते हैं जो वो पूरी रात गुजारता है। तो इस ख्याल के लिए मुझे मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फील करने की ज़रूरत है। आप सब भी एक बार फील करेंगे इस कंडीशन को, तो आपके मन में भी ये ख्याल आएंगे, आपके भी हाथ आगे आएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है कि जब हम बात करते हैं ठंड में, वो लोग जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होते या होते हैं तो मात्र फटे से होते हैं, जिसका वो शायद इस्तेमाल करेंगे भी तो उनको शायद उतनी सुरक्षा ना मिले ठंड से, और हो सकता है वो बीमार भी पड़ सकते हैं। इसको सिर्फ सोचने भर से ही शायद एक जो ड्राइव जो आपने शुरुआत की है वो एक सोच से संकल्प में बदली और वो आपने उसको साक्षरता में लेकर आए। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और जिस तरीके से यहाँ पे यूथ CPSD में काम करता है, मैं बहुत तारीफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट में आप लोग काम करते हैं, कोई क्षेत्र आपने नहीं छोड़ा है। ये एक बहुत अच्छी बात है युवाओं की, जब वो जुड़ते हैं ना समाज से तो दिल से जुड़ते हैं। यहाँ पे सुहाग जी, क्योंकि मैथ्स की बात है, हमने यहाँ पे टेबल की तो बात कर ली थी कि पहाड़े कैसे याद किया जाए। फॉर्मूले जो कि हम लिख लिख के कई बार बोलते हैं कि पेपर तक भर देते हैं और कई बार तो दीवारों तक पे लिख देते हैं, तब भी याद नहीं होते हैं। तो क्या ट्रिक आप यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हम फॉर्मूले भी अच्छी तरीके से लर्न कर सकें ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आए? दो चीज़ें काम करती हैं, एक तो कैलकुलेशन और दूसरा फार्मूला दिमाग में रह जाए। तो चूंकि मैं खुद एक एवरेज बच्चा था और बाद में मेरी मैथ्स अच्छी हुई, तो मैं जूझते हुए बाहर निकला, जद्दोजहद करते हुए बाहर निकला हूँ। तो मुझे मालूम है कि विद्यार्थी कहाँ उलझता है। तो उन जगह पर मेरे ब्रेन ने कहानियाँ बनाई, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान करती है। ये 10th में सीधी इंट्रोड्यूस होती है पहली बार, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने S मतलब साइन और स से साइन, स से शरीफ करके उसको हीरो घोषित कर दिया, और क से कॉस, और क से एक विलन हमारे दिमाग में पहले से ही है, कैकई, भगवान राम की माता। तो क से कैकई बुरा बिहेवियर, तो वहाँ से वो विलन। तो S फॉर साइन, C फॉर कॉस। ये दो चीज़ों पर सिर्फ इनके हीरो और विलन के तौर पर पूरी कहानी बनाई है। 10th की ट्रिग्नोमेट्री, 11th की, 12th की पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री वहाँ से उस कहानी से सॉल्व हो जाती है। इसी तरह फंक्शन चैप्टर में भी मैनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ये सब भी होता है। वहाँ पर भी मैं कहानियाँ बनाता गया और एकदम सक्सेसफुल होती गई। मेरे दिमाग में भी चीज़ें सेव होती रही, और जब जब मैं पढ़ाता रहा तो विद्यार्थी भी बड़ी आसानी से, मतलब मान लो कल मैथ्स का पेपर है और आज उनको बोलो कि पूरे दिन अलग अलग मूवी देखो तो भी कल उनका पेपर अच्छा जाए। उसको कहते हैं कि मैथ्स को सीखना। एक दिन पहले आपको रिवीजन करना पड़े, वो नहीं मानता। दूसरी चीज़ मैंने कहा कैलकुलेशन। तो वो कैलकुलेशन भी मैं मेरे मामा की चाय पत्ती की दुकान पे बैठता था, हिसाब करता था, तो उन्होंने मुझे तोड़ना सिखाया चीज़ें।
जैसे कि 28 को मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए किसी भी चीज़ से 3 से, तो 28 को आप थोड़ी देर के लिए तोड़ लीजिए, 20 और 8, और दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, या फिर 28 को आप लिख लो 30 - 2 और दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। आप सीधा 28 × 3 करने जाएंगे तो आपको पेपर पेन चाहिए, मगर ये तोड़ फोड़ करने में आप आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जो आपने ट्रिग्नोमेट्री की बात की ना, कॉस थीटा, Sin साइन theta, थीटा, हाँ। हमारे प्रोड्यूसर सर भी अभी उलझ रहे थे उसमें। मेरे को बोले कि ये मैं कभी नहीं सीख पाया, लेकिन आज मुझे उम्मीद है जिस तरीके से सुहाग जी ने यहाँ पे ट्रिक बताई है कि एक विलन का बता दिया और एक इस तरीके हीरो, से तो हाँ। हीरो बना दिया, हाँ। तो हमारे प्रोड्यूसर सर का भी मुझे लगता है कि वो जो परेशानी थी वो हल हो गई होगी। वापस से वो जब 10th की बुक उठाएंगे तो आसान नज़र आएगी। और इसी के साथ में हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू हैं भोपाल से, हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। आवाज आ रही है क्या डॉक्टर साहब? हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, प्रश्न कीजिए। हाँ, मैं एक्चुअली आपके आज प्रोग्राम के माध्यम से मुझे पता चला कि आज विश्व गणित दिवस है। हाँ जी। मेरा सवाल परिवादी को प्रश्न है कि जनरल मैथ जो भी चलती है, जो चलन में है, और वैदिक मैथ में क्या डिफरेंस होता है? वैदिक मैथ एक इजी अप्रोच है, इन दोनों को थोड़ा सा सही ढंग से डिफाइन करिए। दूसरा मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे शब्दों का जो कोई भी होता है, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, उसमें न्यूमेरिक्स को डेवलप किया जाता है। न्यूमेरिक्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आप पढ़ा रहा है IIT वगैरह, तो ये ट्रिक्स डेवलप की जाती है, शॉर्ट कोड वर्ड्स होते हैं जिससे कि बच्चों को आसानी से याद हो सके। ऐसा कोई मैथमेटिक्स में आप कोई प्रोविजन है क्या, या आपने कोई ऐसी ट्रिक्स डेवलप की है जिससे कि बच्चों का IIT JEE वगैरह में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सिलेक्शन है वो इजी हो, थोड़ा बताइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे रेगुलर कॉलर हैं डॉक्टर प्रदीप साहू जी, और हर विषय पे प्रश्न करते हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ पे ये बात है। और इसी के साथ में मैं, जैसे कि उन्होंने वैदिक मैथ्स में भी पूछने वाली थी कि वैदिक मैथ्स क्या होता है, तो हमारे कॉलर ने पूछ लिया, तो सबसे पहले हम वही जानना चाहेंगे। वैदिक मैथ्स में हमारे पहले ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी संस्कृत में कई ऐसे श्लोक दे दिए हैं, जैसे पाई की वैल्यू भी हमारे संस्कृत में बहुत पहले उसको निकाल दिया गया था वैदिक मैथ्स में, और बहुत दूर तक उसके डिजिट्स निकाले थे। जैसे 3.141 है पाई, जबकि 10th में सिखाया जाता है कि ये 22/7 है, जबकि ऐसा नहीं है, वो 22/7 3.142 होता है। और पाई की वैल्यू मैंने हिंदी में याद रखी है, 3.141 है, उसको आप पढ़िए 3.14159265, तो 14, 15, 92, 65 मैंने 4 शब्द बोले, मगर मैथमेटिक्स के वो 8 डिजिट है, तो इंग्लिश मीडियम का बच्चे को 8 ही शब्द याद रखने पड़ते हैं, जबकि हिंदी मीडियम का 4 शब्दों से याद रखता है। इसी तरीके से कई कैलकुलेशन है जो वैदिक मैथ्स में मैंने खुद भी सीखे हैं। तो श्लोक हैं, श्लोक, बस आपको श्लोक याद हुआ, इधर आपको मैथमेटिक्स समझ में आ गई। तो इसलिए वैदिक मैथ्स बहुत खास है। यदि कोई विद्यार्थी अपनी मैथ्स अच्छी करना चाहता है तो वैदिक मैथ्स पर भी नज़र डाले, बहुत अच्छा रहेगा, उसको फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, हम कोड वर्ड जो बोलते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में रहते हैं, उसके बारे में ज़रूर आपसे पूछेंगे कि मैथ्स में भी कुछ ऐसा होता है क्या फॉर्मूला जिसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर जुड़ गई हैं, सुनीता शरण जी हैं भोपाल से, हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार। मैम आपको भी नमस्कार। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लीजिए, फिर प्रश्न कीजिए। टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर। अब प्रश्न कीजिए। हाँ, मैं दोनों का ही स्वागत करती हूँ, दोनों का ही नमस्कार करती हूँ। नमस्ते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जनरली मैथ हम लोगों के लिए वाकई बहुत हाउआ सब्जेक्ट रहा है, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, यानी हमारे बच्चे जो हैं, उनके लिए इजी क्या हो, पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों के दिमाग में ये भर दे कि नहीं मैथ हुआ नहीं है। तो मैं विशेषज्ञ जी से जानना चाहूंगी, बहुत सरल भाषा में भी वो समझा सके हमारे पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को कैसे कहें कि नहीं मैथ इजी है और इसको आप फॉलो करो और इसको ध्यान दो, इस पे या इस पे काम करो या बिल्कुल, आगे बिल्कुल। पढ़ो, ये जानना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल सुनीता जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, ज़रूर हम इस पे मंथन करेंगे कि क्या हो सके, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की कश्मकश नहीं है सर, यहाँ पे पेरेंट्स की भी है, क्योंकि उनको मैथ्स दिलवाना होता है, पर
सवाल वही आता है, बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मैथमेटिक्स की जो क्लासरूम है वो सीरियस नहीं होना चाहिए, उसमें हंसी मजाक आनंद चलता रहना चाहिए। मतलब सीरियसनेस की वजह से वो बोरियत और ब्रेन का सेचुरेशन चालू हो जाता है, जबकि क्लासरूम में रिलैक्स है, आनंद है, हंसी मजाक बीच में करते करते यदि टीचर पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी सारी वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब पर, 9, 10, 11, 12 और IIT JEE लेवल तक मैंने अपलोड करी है, पूरा फ्री कर दिया। तो आप मेरे नाम से सर्च करेंगे सुहाग कारिया, पूरा लिखिएगा, अकेला सुहाग लिखना ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल। और आपको सब मिलेगा। आपके बालक को बहुत अच्छे से मैथ समझ में आएगी और सभी पेरेंट्स को फ़ायदा होगा। बिल्कुल। यहाँ पे विकास जी, जैसे कि हम लोग आपके जो ब्लैंकेट डोनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि इसका मिसयूज़ भी किया जाता है। कई बार ऐसे लोग बोलते भी होंगे कि आप ये दे रहे हैं, हो सकता है वो बेच दें या उसका कुछ गलत इस्तेमाल करें, तो आप उसको कैसे वेरीफाई करते हैं कि जहाँ तक वो ब्लैंकेट पहुँच रहे हैं, कंबल पहुँच रहे हैं, वो सही जगह पहुँच रहे हैं? ब्लैंकेट, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैंकेट एक ज़रूरत का साधन है, तो इसका मिसयूज मतलब कि एक नॉर्मल सी बात है, मिसयूज तो होने से रहा। वो सपोज़ करो कि उसके पास 2 हो जाएंगी, तो क्या अपन अपने घर में 2 ब्लैंकेट से अपनी ठंड नहीं मिटाते क्या? तो मिसयूज तो नहीं होता, पर हम लोग उसके लिए सावधानी बरतते हैं और उसके लिए एक वेरिफिकेशन टीम भी बना के रखी हुई है जो पहले वेरिफिकेशन करती है। वो दिन में और रात में दोनों टाइम पे काम करती है, लगातार जज करती है कहाँ पे ऐसे इंसान हैं जिनको एक्चुअली में ब्लैंकेट की नीड है, और हम उन तक अपनी ऑन ग्राउंड टीम पहुंचाते हैं और उनको ब्लैंकेट दे के आते हैं। बाकी अगर मैं ये सोचूं कि मिसयूज होगा तो मदद के हाथ कैसे आएंगे, तो आप सब भी ध्यान रखें कि इस बारे में सोचना बंद कर दें कि मिसयूज होगा तो हम ब्लैंकेट डोनेशन ना करें या फिर हमारे साथ जुड़ के काम ना करें। आप चाहें तो खुद जाके देखें कि आपका मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो आप खुद जाके ऐसे नीडेड इंसान के लिए ब्लैंकेट दो ना। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, SP सिंह हैं भोपाल से। हम आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। आप प्रश्न कीजिए और टेलीविज़न का वॉल्यूम कम कर लीजिएगा प्रश्न करते समय। जी, पूछिए प्रश्न। SP सिंह जी, आप अपना प्रश्न कीजिए और टेलीविज़न का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी जी, प्रश्न कीजिए। थोड़ा ये प्रश्न जो है तो ये गाइड कीजिए कि जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं और सर से जुड़ना चाहें, उसका क्या प्रोसेस है आउट ऑफ भोपाल? हाँ, जैसे कि सर ने पहले ही बताया कि YouTube चैनल उनका है जिस पे लगातार वो लोग फ्री में लेक्चर डाला है सर ने, आप उनको आप देख सकते हैं और उनके सारे लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं। ना, एकदम फ्री रहेगा, कोई बिल्कुल चार्जेस फ्री, नहीं। बिल्कुल। यहाँ पे विकास जी, ऐसा होता है कि मुश्किलें हर अच्छे काम में आती हैं, रुकावटें हर अच्छे काम में आती हैं, और ब्लड डोनेट आप करने जब जाते हैं लोगों के पास में, तो क्या मुश्किलें आपको आती हैं ऑन ग्राउंड, वो हम जानना चाहेंगे। और दूसरा, जब आप जाते हैं तो क्या उसका कुछ समय निर्धारित होता है कि हम दिन में ही जाएंगे कि नहीं हम रात में ही देखेंगे जाके, जिसके पास ब्लैंकेट नहीं है उसको देंगे, क्या पूरी प्रक्रिया होती है? ब्लैंकेट ड्राइव के लिए हम लोग सबसे पहले एक समय निर्धारित करते हैं कि एक्चुअली में नीडेड इंसानों को अगर हमें ढूंढना है और जो अभी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से फ्री हुए हैं, तो वो है एक रात का समय जब उनको एक्चुअली में ब्लैंकेट की नीड होती है। तो हमारी टीम हमेशा ऑन ग्राउंड ब्लैंकेट ड्राइव के लिए हमेशा 12 बजे से रात के जो 12 बजते हैं 12 बजे से रोडों पे निकलना स्टार्ट करती है और पूरी रात में लगभग 12 से 3 बजे तक 4 बजे तक हम लोग सब जगह निरीक्षण करते हैं, और जहाँ पे भी हमने सर्वे किया है या वेरिफिकेशन किया है उस जगह पे जाते हैं और वो नीडेड लोगों को जो जिस समय पे ब्लैंकेट एक्चुअली में नीड है, क्योंकि मैं दिन के टाइम में अगर ब्लैंकेट लेके निकलता हूँ तो जो नीडेड इंसान होंगे वो भी भीड़ में खो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में दिन में वो अपने काम में अपने कमाने में भी लगे होते हैं, उनको खाना भी होता है तो वो अपने खाने के कमाने में भी लगे होते हैं, तो उस टाइम पे वो ब्लैंकेट भूल जाते हैं। ब्लैंकेट तो उनकी एक्चुअली नीडेड रात का टाइम है जब वो ब्लैंकेट के सहारे ही जी पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग हमेशा रात में अपनी ऑन ग्राउंड टीम निकालते हैं जो 12 बजे से 3 बजे तक ऑन ग्राउंड काम करती है। ये होता है दिल से काम करना, क्योंकि जब आप दिल से काम करते हैं तो उस चीज़ के लेकर रिसर्च करते हैं। जैसे इन्होंने रिसर्च किया कि हम दिन में जाएंगे तो शायद उन नीडी लोगों तक नहीं पहुंच पाए, रात में जब आप एक्चुअल में देखते हैं कि यस इसको ज़रूरत है तब आप देते हैं। तो ये रिसर्च जो दिल से आप काम करते हैं उसमें आती है, क्योंकि आपने रात के यहाँ पे जिक्र किया और मुझे पता है कि आपकी टीम में बहुत सारी वॉलंटियर गर्ल्स भी हैं
तो जब हम ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं कि उस टीम को वहाँ पे जाना होता है, तो क्या है वहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो भी जाती हैं, या ऐसा कोई प्रेशर होता है, या वो उनको कोई इस तरीके से प्रेशर, किस तरीके से आप मैनेज करती है आपकी टीम? पहले नंबर तो एक CPHD फैमिली है, और हम कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारे फैमिली में कोई वॉलंटियर गर्ल्स है तो वो पीछे हटे, क्योंकि एक्चुअली में गर्ल्स हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसकी सोच स्ट्रॉन्ग है जब वो सोशल वर्क में आई। तो ये सोच के कोई गर्ल्स पीछे नहीं हटती कि मैं गर्ल्स हूँ और ऑन ग्राउंड नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि उनके फैमिली वाले जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो भी फुल सपोर्ट करते हैं उनको, क्योंकि वो सेफ़ महसूस करते हैं इस फैमिली के साथ आके, वो अपने बच्चों को सेफ़ महसूस करते हैं। और मेरा मानना है कि किसी भी लड़की को ये सोच के कभी पीछे नहीं हटना चाहिए कि वो गर्ल्स हैं, क्योंकि आज जो एजुकेशन में और हर फील्ड में जो गर्ल्स आगे बढ़ रही हैं, और उसका मुख्य कारण यही है कि वो उसने ये सोचना बंद कर दिया है कि वो गर्ल्स है और वो अपने आप को थोड़ा कमज़ोर समझती है। गर्ल्स को हमेशा कमज़ोर समझना तो एक सोच है, वो सोच अगर ख़त्म कर दो तो गर्ल्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन वो सोच को भी मैं सैल्यूट करती हूँ जहाँ पे आप जैसे युवा होते हैं, जिनको अपनी महिलाएं जो उनके साथ में सहकर्मी होती हैं या जो साथ में काम करती हैं, उनको आप सुरक्षित महसूस कराते हैं, तो उसका क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है। इसी के साथ में हमारे राजस्थान से कॉलर जुड़ गए हैं, सूरज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप प्रश्न कीजिए टेलीविज़न का वॉल्यूम कम करके। जी हाँ सूरज जी, प्रश्न कीजिए। जी मैम, सर से बात हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, आप हाँ, प्रश्न मैं कीजिए, सुन सर रहा से हूँ, ही हाँ। बात हो रही है। सर, एक महीना बताइए जी की एग्जाम को, तो सर कैसे तैयारी की जाए सर अभी इस टाइम पे? मतलब मेरी सलाह है कि आप कुछ चैप्टर्स पर बहुत गहराई में डीप नॉलेज प्राप्त करिए। सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाला काम मत करिए, वन शॉट चीज़ मत पढ़िए, और फुल सिलेबस वाले बहुत सारे टेस्ट लगाइए, और उन टेस्ट में जो आपसे नहीं बन रहा उनको सीखिए, और अपने ब्रेन को थोड़ी सी सजा देना शुरू करिए। जैसे कि ये आपका हाथ है, और आपसे मान लीजिए आपने लगातार 10 क्वेश्चन लगाए और उसमें से 3 आपसे नहीं बने, तो यहाँ 3 लाइन खींचिए, और जो 7 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, हो सकता है उसमें से 2 और गलत हो गए हों सॉल्यूशन चेक करते समय, तो 2 लाइन और खींचिए, और दिन भर में जितनी गलतियां हुई है उनको यहाँ डिज़ाइन करिए, और हाथ ये कॉलर ऊपर करके ही घूमिए, बाएं ऊपर करके, और जितने लोग पूछे उनसे कहो आज मुझसे इतनी गलती हुई। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को एक सजा के तौर पे मिलेगा जब उसकी बेइज्जती होगी, और धीरे धीरे ये गलतियां सुधरती चली जाएगी, और एग्ज़ाम तक जाते जाते आपके हाथ को एक भी लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, और भगवान ने चाहा 100% सब कुछ अच्छा होगा। बहुत अच्छा यहाँ पे आपने जवाब दिया यहाँ पे कॉलर को हमारे। विकास जी, अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो आज हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि वो फील्ड पे नहीं जा सकते हैं, डोनेट नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसे लोग चाहते हैं कि वो डोनेट करें, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? CPHD ग्रुप से संपर्क करने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाने के लिए CPHD पे लॉगिन करना होगा, और हमारे फेसबुक अकाउंट पे भी आप जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे CPHD में जैसे एज अ डायरेक्टर मैं काम करता हूँ, और ब्लैंकेट डोनेशन में मैं काम करता हूँ, तो आप चाहें तो मेरे नंबर पे मैसेज कॉल करके भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें स्क्रीन पे जो नंबर दिखा सकते हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9131134725। और आप एक बार मुझे और बोल दीजिए अपना नंबर। 9131134725। आप ज़रूरी नहीं है कि आप डोनेशन के लिए ये मुझसे संपर्क करें, आप चाहें तो हमारे साथ ऑन ग्राउंड जुड़ के भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, क्योंकि आप चाहें तो वो ऑन ग्राउंड आके हमारा साथ दे सकते हैं, और लोगों तक हमारे मैसेज को पहुंचाकर भी हमारा साथ दे सकते हैं। एक्चुअली जिसको में ज़रूरत है हाँ उनकी बात भी आप तक एक्चुअली नीडेड लोगों को, आप हमारे नीडेड लोग, जैसे कि आपके आसपास क्षेत्र में आप अगर ऐसे किसी इंसान को देखते हैं जिसको एक्चुअली में ब्लैंकेट की ज़रूरत है, और आप एफर्ट नहीं करा पा रहे हैं, अपने आसपास से नहीं दिला पा रहे हैं, तो हमसे संपर्क करके उस इंसान की फ़ोटो निकाल के हमारे ग्रुप में या हमारे फेसबुक अकाउंट पे इंस्टा पे डाल देंगे, और उस आप अपना नंबर डालेंगे तो आपसे कोई ना कोई वॉलंटियर
या डायरेक्टर आपसे संपर्क जरूर करेगा और उस इंसान तक ब्लैंकेट जरूर पहुंचाएगा। विकास जी, जैसे कि आपने बोला कि ये तो आपने बता दिया है कि आपसे लोग कैसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे उनको देना हो या फिर कहीं तक पहुंचाना हो। फंडिंग एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि फंडिंग, आप सब युवा हैं तो कैसे आप उस फंडिंग को मैनेज करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि CPSD एक फैमिली है और हमारी फैमिली के बहुत सारे विज़न हैं। उन विज़न पे हम लोगों को काम करना है और उसके लिए फ़ंड तो एक नॉर्मल सी बात है कि बिना फ़ंड के कोई काम नहीं होता है। पर अभी हम लोगों के पास जो भी पॉकेट मनी होती है उसी से हम लोग फंडिंग करते हैं, उसी से हम लोग अपनी ड्राइवों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बस ये रहता है कि हमें पब्लिक सपोर्ट मिलता रहता है। उसका कारण है कि हम लोगों के काम जो पब्लिक देखते हैं, समझते हैं, तो रियलाइज़ करते हैं। हम लोग उनको रियलाइज़ नहीं कराना होता है, वो खुद देखते हैं हम लोगों का काम, तो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। आगे से आके जैसे ब्लैंकेट देने आते हैं, जब हम लोग फूड ड्राइव करते हैं तो फूड देने आते हैं, ब्लड डोनेशन में ब्लड देने आते हैं, तो लोग समझते हैं, देखते हैं, तो फील करने के बाद खुद हमसे जुड़ते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे एक होशंगाबाद से भी कॉलर जुड़ गए हैं, आयुष जी जुड़े हुए हैं। आप अपना प्रश्न कीजिए और टेलीविज़न का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हेलो जी हाँ, प्रश्न कीजिए, टेलीविज़न का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं आपको थोड़ा पहले सर, मैं आपको बहुत 2 सालों से मतलब फॉलो कर रहा हूँ। अब चूंकि एग्जाम की डेट आ गई है तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर एग्जाम की तैयारी में क्या KYC करना जरूरी है या फिर सिर्फ एग्जाम? बिल्कुल, एग्जाम पास में है तो तैयारी कैसे की जाए, वो संक्षेप में आप इसका उत्तर दे दीजिए। PYQ से इस बच्चे का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्न। मेरा मानना है कि JEE बहुत रेयर मामलों में पुराने प्रश्न को रिपीट करती है और करेगी भी तो 2-3 चैप्टर मिक्स कर देगी। तो PYQ तब लगाए जाते हैं जब आपकी सारी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई हो। तो सेल्फ टेस्टिंग के लिए PYQ होता है कि पुराने प्रश्न बने तो कमिंग वर्ष का भी बन जाएगा। मगर यदि आप सिर्फ PYQ पर डिपेंड होकर आप लड़ने जा रहे हैं तो सफल होने की संभावनाएं कम है। आपको कठिन अलग अलग कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेकर उनकी प्रैक्टिस करिए और उसमें से जो क्वेश्चन नहीं बनते उनको सीखिए। जी बिल्कुल, आपने जो यहाँ पे ट्रिक दी है वो ज़रूर उनके काम आएगी। और हमारे बीच में एक समाज सेवी के तौर पे विकास जैन जी मौजूद थे, जो कि ब्लड डोनेशन ड्राइव में लगातार वो और उनकी टीम CPSD टीम काम कर रही है। और इसी के साथ में एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो काम कर रहे हैं विकास जी, वो CPSD की टीम बहुत ही सराहनीय है और यहाँ पर वो समय निकाल कर आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम चाहेंगे इस तमाम जनता है उनको भी हम बोलेंगे कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें और कहीं पर भी ज़रूरतमंद लगते हैं तो सीधे CPSD से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वो समय निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास चंद जी। हाँ, और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, क्योंकि आज विश्व गणित दिवस है और उस पर तमाम जो जानकारी हमको छोटी बड़ी यहाँ पे पहुँचाई हैं सुहाग कारिया जी, वो मैथ्स के विशेषज्ञ हैं और यहाँ पे समय निकाल कर आए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो दर्शकों, आज हमने विश्व गणित दिवस पे जो बात करी है मैथ्स को लेके वो अद्भुत थी, और जो ब्लड डोनेशन ड्राइव जो CPSD टीम कर रही है उसको लेके हमने बातचीत की, वो सोच अद्भुत थी और जो कलाकार जिनका काम अद्भुत था। तो यहाँ पे हमने पूरी तरीके से सब कुछ आपके सामने पेश करने की कोशिश की थी। और एक बात और बता देती हूँ, नया साल आ रहा है, नया दिन। एक जो ऐड हम करने वाले हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार MP में, वो है शनिवार, क्योंकि हम सोमवार से शुक्रवार तक तो हमारे कार्यक्रम नमस्कार MP को 12 से 1 बजे तक दिखाते हैं, लेकिन डिमांड की वजह से लोगों ने इतना पसंद किया है कि हमने उसको शनिवार को भी लेकर आने का निर्णय लिया हुआ है। तो आप नए साल में नमस्कार MP सोमवार से लेकर शनिवार तक 12 से 1 देख पाएंगे। लेकिन आज नमस्कार MP के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।